आप देख रहे हैं समाचार भारती, राष्ट्रहित सर्वोपरि। सपा के संस्थापक मुलायम सिंह यादव की मौत के बाद मैनपुरी की विरासत उत्तराधिकारी के रूप में उनकी बहू डिंपल यादव संभाल रही हैं। डिंपल यादव यहां से सांसद है, लेकिन विधानसभा उपचुनाव में सपा के गढ़ मैनपुरी में घुसकर भाजपा ने वो मकड़ जाल बनाया जिसमें उलझकर समाजवादी पार्टी का पूरा परिवार रह गया। मैनपुरी की करहल विधानसभा से अनुजेश यादव को क्यों चुनावी मैदान में भाजपा ने उतारा, क्या था भाजपा का असली मकसद, और चुनाव के ठीक बाद क्या मैनपुरी में खुलने वाला है भाजपा का भाग्य? क्या अब 24 घंटे के बाद बदल जाएगा मैनपुरी में जीत का मंजर? क्या भाजपा के गढ़ में बीजेपी फहरा देगी विजय तिरंगा? तो अब आप इन सवालों का जवाब जान ही लीजिए कि आखिर भाजपा ने किस प्लानिंग के तहत और क्यों अनुजेश यादव को करहल चुनावी मैदान में उतार कर एक नई जंग का आगाज कर दिया है। ये कुछ ऐसे तथ्य हैं जिनका खुलासा बिंदुवार आज की इस रिपोर्ट में हम आपको दिखाएंगे भी और बताएंगे भी। दरअसल मैनपुरी के करहल में भाजपा ने जिस रणनीति के तहत अनुजेश यादव को चुनावी मैदान में उतारा, वो बिल्कुल जुदा, बिल्कुल अलहदा कई मायनों में क्यों मानी जा रही है और क्या उसका असर अब देखने को मिल सकता है। दरअसल भाजपा ने जो प्लानिंग करहल विधानसभा उपचुनाव को लेकर बनाई, उसका असर मतदान के दिन देखने को भी एक हद तक मिल ही गया। करहल क्षेत्र के जिन बूथों पर भाजपा के एजेंट कभी नजर नहीं आते थे, वहां इस चुनाव में बस्ते लगे हुए नजर आए थे। ये मैनपुरी के इतिहास के बदलाव की राजनीति की तरफ सबसे बड़ा इशारा था। करहल विधानसभा क्षेत्र में सपा प्रत्याशी के सामने सजातीय और सिपाही परिवार के रिश्तेदार को मैदान में उतारकर भाजपा ने बड़ा दांव खेल दिया था। सपा का गढ़ कहे जाने वाले कई क्षेत्र जहां वर्षों से भाजपा का एजेंट तो दूर, बस्ता तक नहीं लग रहा था, वहां भी भाजपा प्रत्याशी अनुजेश यादव ने बस्ता लगवाने के साथ ही एजेंट भी खड़े कर दिए। इसका असर चुनावी परिणाम पर नजर भी आ सकता है। घिरोर और करहल ब्लॉक के कई गांव ऐसे थे जिन्हें सपा का गढ़ माना जाता था। इन गांवों में भी आज तक कभी भाजपा का बस्ता नहीं लग सका था, लेकिन करहल विधानसभा के उपचुनाव में यहां भाजपा का बस्ता लगा नजर आया। यही नहीं, जिन बूथों पर भाजपा के एजेंट भी नजर नहीं आते थे, उन बूथों पर भाजपा के एजेंट भी मुस्तैदी के साथ खड़े नजर आए थे। रठेरा, नगला, ऊदी, भागपुर जैसे गांव में भाजपा प्रत्याशी का बस्ता लगा और एजेंट भी बने। जानकारों की माने तो भाजपा ने इस चुनाव में सपा के सामने सजातीय और रिश्तेदार प्रत्याशी उतारने के कारण जो प्लान बनाया था, उसी प्लान के जरिए ये सब कुछ संभव हो सका है। और अगर भाजपा की ये चाल सफल रहती है तो माना जा रहा है कि भाजपा का ये प्रयास भाजपा प्रत्याशी को पूर्ण मजबूती भी देगा और चुनाव के परिणाम को प्रभावित भी कर सकता है। हालांकि स्थिति मतगणना के बाद साफ ही हो जाएगी कि ये भाजपा का नया दांव कितना सफल रहा। मैनपुरी की करहल विधानसभा सीट पर हुए उपचुनाव में यूं तो 7 प्रत्याशी चुनावी मैदान में उतारे गए थे, लेकिन बसपा के अवनीश कुमार को अगर हटा दिया जाए तो सीधी लड़ाई समाजवादी पार्टी के तेज प्रताप सिंह के सामने बीजेपी के अनुजेश यादव से ही है। अब देखना ये होगा कि भाजपा ने बड़ी ही तकनीकी के साथ जो मकड़ जाल विधानसभा उपचुनाव को लेकर मैनपुरी में बिछाया था, उस जाल में सपा के परिवार का कौन सा हिस्सा अब लिपट कर रह जाता है। आप देख रहे हैं समाचार भारती, राष्ट्रहित सर्वोपरि।